जमील साहब, आप अदालत को बताइए कि आप क्यों समझते हैं कि बच्चों की कस्टडी आपके पास रहनी चाहिए। जज साहब, सलमा कभी भी एक अच्छी बीवी साबित नहीं हुई। इसने कभी भी घर की कोई जिम्मेदारी सही तरीके से कबूल की ही नहीं। आज तक कभी इस औरत ने सुबह उठ के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, ना उन्हें कभी नाश्ता दिया और ना ही कभी होमवर्क करवाया। ये सब काम मैं खुद करता हूं और खुद करता आया हूं। इस औरत ने आज तक कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक अटेंड नहीं की, बच्चों की कोई देखभाल, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं की। मैं ऐसी औरत के पास अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता जज साहब, कभी भी नहीं। मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ। जमील साहब, अभी 6 महीने पहले जब सलमा ने आपसे खुला ली थी तो क्या आपने बच्चे जबरदस्ती अपने पास रखे थे या वो बच्चे लेकर ही नहीं गई? नहीं जज साहब, मैंने जबरदस्ती बच्चे अपने पास नहीं रखे, वो खुद छोड़ कर गई है। वो बच्चों को अपने पास रखना चाहती ही नहीं थी। 6 महीने से बच्चे मेरे ही पास थे। वो तो 15 दिन पहले ये मुझसे ये कहकर लेकर गई कि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। उसके बाद जब मैंने बोला कि बच्चे वापस दो तो इसने देने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। चलो बच्चों, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को हम लोग प्लेलैंड चलेंगे। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब है कहीं नहीं जाएंगे? मैं बच्चों को लेने आया हूँ। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैं इनकी माँ हूँ और तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? जब तुमने मुझसे डाइवोर्स ली थी उस वक्त तुमने कहा था कि बच्चे मेरे पास रहेंगे। बच्चे मेरे पास रहेंगे, समझा तुम? और निकलो यहाँ से, वरना। वरना क्या? वरना मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। निकलो घर से बाहर। तुम बहुत ही, बच्चे तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, समझी? बच्चे लेकर तो दिखा, मैं भी देखती हूँ कैसे लेता है तू। जज साहब, ये औरत मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती। मैं इस औरत के पास अपने बच्चे नहीं छोड़ना चाहता। योर ऑनर, मैं जमील साहब से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। थैंक यू। आपने काफ़ी सारी बातें की जमील साहब, लेकिन अब तक आपने ये नहीं बताया कि आपकी वाइफ आपसे खुला लेने पे मजबूर क्यों हुई। वकील साहब, इस बात का तो मुझे नहीं पता कि इसने मुझसे खुला क्यों लिया। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने इसे ज़िंदगी की हर आसाइश दी जो इसने चाही। वकील साहब, हमारी अरेंज मैरिज हुई। मेरी माँ ने, मेरी मरहूमा माँ ने यह रिश्ता तय किया था। शायद इस औरत ने मुझे कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। ये तबीयतन काफ़ी रोमांटिक खातून थी। कितना खूबसूरत है, कितना हैंडसम है, बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग लगता है फवाद खान। तो इस जैसी किसी से शादी कर लेनी थी तुमने। मेरे नसीब में शफकत चीमा जो लिखा था, मत्थे मार दिया मेरे। इसका मतलब है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। ये बात भी नहीं है, लेकिन तुम रोमांटिक नहीं। कभी तुमने मेरी तारीफ की है? कभी रोमांटिक बातें की हैं? सलमा, 10 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो मैं तुमसे हर वक्त रोमांटिक बातें करता रहूं। बच्चों को संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं घर की। तुमने आज तक कभी बच्चों को स्कूल भेजा? कभी टाइम पे नाश्ता दिया उन्हें? कोई जिम्मेदारी ली है उनकी? अच्छा, अगर तुम बच्चों को तैयार कर भेज देते तो कोई एहसान नहीं करते हो। तुम्हारा भी फर्ज है ये, और मुझसे ये घर वर के काम नहीं होते। मासी रखो घर के लिए। है मुलाजमा, आती है काम करने के लिए मासी। मुझे फुल टाइम के लिए मासी चाहिए, समझे तुम? अगर तुम्हारी जगह कोई और शख्स होता ना तो मुझे फूलों की सेज में बिठा कर रखता, उठकर मुझे पानी तक पीने नहीं देता। और एक तुम हो, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें, उसकी कदर ही नहीं करना जानते। सलमा, मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ, समझी हो? ऐसी भी गई गुजरी नहीं हूँ। अगर आज भी मेरी शादी नहीं हुई होती तो लड़कों की कमी नहीं थी मेरे रिश्तों के लिए। मतलब तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? बता दो मुझे। कुछ खाने को है? जाके खुद ही निकाल लो किचन में से। वकील साहब, ये अफसानवी जिंदगी में ज्यादा रहना पसंद करती थी। शादी के बाद की क्या जिम्मेदारियां होती हैं शायद इनको उसका एहसास ही नहीं हुआ। ये अपने आप को शादी के बाद भी एक महबूबा तस्वर करती थी। इन्होंने कभी मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की। वकील साहब, मुमकिन है कि ये किसी और को पसंद करती हो, लेकिन
मैं इस किस्म की कोई भी बात यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता। वकील साहब, ये खातून उन लोगों में से है जो दूसरों को अजियत देकर खुद खुश रहती हैं। हर वक्त की चिक चिक, फजूल किस्म का शक बहस, यही इसकी ज़िंदगी का मकसद है और कुछ भी नहीं। अजियत, अजियत के मानी भी पता है आपको? योर ऑनर, इनके खुला के केस की फाइल मैंने अदालत में सबमिट करवा दी है। उस फैसले में ये साफ लिखा हुआ है कि कटहरे में खड़ा हुआ ये शख्स मेरी क्लाइंट सलमा साहिबा को जहनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करता था। उसके सबूत मौजूद हैं। उस फाइल के साथ मैंने एक मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करवाई है जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उन पे घरेलू तशद्दुद किया जाता था। और योर ऑनर, औरत कोई भी हो, पिटना नहीं चाहती। योर ऑनर, ये शख्स उनको न सिर्फ मारता पीटता था बल्कि गालम गलौज भी करता था। मैंने अपनी बीवी पर कभी भी हाथ नहीं उठाया था। योर ऑनर, अगर इनका इल्ज़ाम झूठा होता ना तो मेरी क्लाइंट की खुला की दरख्वास्त कभी मंजूर ना होती। योर ऑनर, अब मैं इस केस को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अहम गवाह को अदालत में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। आप अपना गवाह पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, ये मोहम्मद हफीज़ हैं जो कि पहले जमील साहब के घर में मुलाजिम थे। आप अदालत को बताइए कि आप तो सारा दिन इनके घर में होते थे ना, तो इनका जमील साहब का अपने बीवी बच्चों के साथ रवैया कैसा था? ये बहुत जालिम इंसान है जज साहब। अपनी बेगम को तो गुलाम बना के रखते थे और ये जज साहब बच्चों को ये मारते थे। बेगम साहब की भी बहुत पिटाई लगाते थे जज साहब। जज साहब, ये शख्स झूठ बोलता है। मैंने नौकरी से खुद निकाला था क्योंकि ये चोर था, इसीलिए ये यहाँ पे झूठी गवाही देने के लिए आया। जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब। इन्होंने नहीं निकाला था, मैं खुद निकला था। जज साहब झूठ बोलता है, ये बकवास करता है। मैं सच बोल रहा हूँ जज साहब। सलमा को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और उसकी वजह से वो अक्सर बेहोश हो जाती थी और उसे कभी कभार गिरने की वजह से चोट भी लग जाती थी। घर के मुलाजिम यही समझते थे शायद मैं उसे मारता हूँ। जज साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। योर ऑनर, वकील साहब ने एक झूठा गवाह पेश किया है। असल हकीकत तो यह है कि सलमा साहिबा एक गैर जिम्मेदार खातून है और अपने बच्चों की तरबियत में उन्होंने कोई खास किरदार अदा नहीं किया। योर ऑनर, इसी हवाले से मैं अपना एक अहम गवाह पेश करना चाहती हूँ, महफूज साहब, जो बच्चों के स्कूल के टीचर हैं। गवाह को पेश किया जाए। टीचर महफूज हाजिर हो। महफूज साहब, आप अदालत को बताएंगे कि बच्चों की क्लासरूम में किस किस्म की परफॉर्मेंस थी, वो आपसे घर के हालात क्या शेयर करते थे और आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे मुझे तो आज पता चला ये बच्चों की वालदा हैं। अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग में इनको मैंने कभी नहीं देखा। बच्चों से पता चलता रहता था कि होमवर्क जमील साहब ही करवाते थे और अक्सर जब जमील साहब शहर से बाहर होते थे तो होमवर्क इनकम्प्लीट होता था। टेस्ट भी काफ़ी वीक थे उनके और वालदा का बच्चों की पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं था। वही बात मैं दोबारा करूँगा कि जब भी मैंने देखा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो जमील साहब ही मुझे मिले हैं। योर ऑनर, स्कूल में चंद घंटे बच्चों के साथ गुजारने वाला टीचर उनके घर के हालात पे किस तरह तबसरा कर सकता है कि जबकि वो बच्चों के घर भी कभी ना गया हो? ये किस किस्म का गवाह अदालत में आ गया है? योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट सलमा साहिबा को अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी। इजाज़त है। मुसम्मत सलमा हाजिर हो। जी सलमा साहिबा, आप जज साहब को ये बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को अपने शौहर, मेरा मतलब है अपने साबिक शौहर की कस्टडी में क्यों नहीं देना चाहती? जज साहब, जमील एक जुनूनी और जहनी मरीज आदमी है। जरा जरा सी बात पर मारना पीटना शुरू कर देते थे। आप ऐसे बाहर हो जाते थे, गालियां देते थे। घर में कोई मेहमान आ जाए उसके सामने भी बेइज्जत के बगैर नहीं रहते थे। बहुत तकलीफ के दिन गुजारे इनके साथ। 10 साल गुजारे मैंने इनके साथ। मैं जानती हूँ मैंने किस तरह गुजारा किया है। खाना दो जल्दी से। जी।
ये क्या मिन लगा रखी है? और ये अभी तक चम्मच चला रही हो, खाना तैयार नहीं है? 5 मिनट रुक जाइए, चावल दम पर है। चावल? तुम्हें पता है मैं चावल नहीं खाता, तुमने चावल क्यों पकाए? रोटी पकानी थी मेरे लिए। अभी आटा गूंद देती हूँ, रोटी पे डाल देती हूँ। अब तू आटा गूंदेगी, रोटी पकाएगी? तू क्या पागल समझ रखा है? पागल हूं मैं क्या? काम से जाना है और तुमने अभी तक खाना नहीं पकाया हुआ। पापा मम्मा को छोड़ दे, मम्मा को नहीं मारे। तुम लोग चलो यहाँ से, चलो। जैसी खुद वैसी तेरी मनूज औलाद। तुझे मैंने कहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तुझे रोटी क्यों नहीं पकाई तूने? क्यों नहीं पकाई? कब करेगी? चल। पाकिस्तान में तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी और बच्चों के जायदाद पर हक से मुताल्लिक मुकदमात गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत सुने जाते हैं। मियां बीवी की तलाक की सूरत में 7 साल तक के बच्चे पर मां का हक तस्लीम किया गया है, जबकि लड़की उस वक्त तक मां के पास रहेगी जब तक वो सने बलूगत को नहीं पहुंच जाती। इनसे तलाक लेने के बाद मैंने तो इनसे निजात हासिल कर ली, लेकिन मेरे बच्चे इनके पास है और मैं उस जहन्नुम से अपने बच्चों को निकाल के छोड़ूंगी। हाँ, मैंने खुला के वक्त मजबूरन ये शर्त मान ली थी कि मेरे बच्चे इन्हीं के पास रहेंगे, मगर मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। ये जालिम जाबिर आदमी मेरे बच्चों को मार देगा, मैं उनके पास ही रहने दूंगी। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। योर ऑनर, सलमा साहिबा से 1-2 सवालात क्या मैं भी कर सकती हूँ? इजाजत। थैंक यू सर। सलमा साहिबा, आपने भी अदालत को बताया कि आपके साबिक शोहर जमील साहब आप पर बहुत तशद्दुद करते थे, बहुत मारपीट करते थे। आप अदालत को बताएंगी कि किस वजह से आपको मारते थे? छोटी छोटी बातों पे मारना पीटना शुरू कर देते। पानी पिलाओ, काम नहीं किया है उस पे मार रहे हैं। अरे मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? खाना भी नहीं पकाओ तो उस पे ही मारना शुरू कर देते थे। पका के मैं रखती थी, फिर भी कहते थे नहीं तूने सही नहीं पकाया। आखिरी मर्तबा आपने क्या पकाया था घर में? वो मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था। आलू गोश्त की रेसिपी तो बताइएगा मोहतरमा। मैं सामना, आप ये कैसी फजूल जरा कर रही हैं? वकील साहब, आपके क्लाइंट का झूठ पकड़ के बता रही हूँ। इन मोहतरमा को खाना पकाना नहीं आता। कहने को आपकी क्लाइंट हाउसवाइफ हैं, लेकिन ना घर की देखभाल करनी आती है इनको, ना खाना पकाना आता है, ना बच्चों की तरबियत करनी आती है। योर ऑनर, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है कि मेरे क्लाइंट को तशद्दुद करने की आदत थी। योर ऑनर, हकीकत तो यह है कि मेरे क्लाइंट एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड रहे हैं और एक शफीक बाप हैं। योर ऑनर, बच्चों के इंटरेस्ट में यही बेहतर है कि बच्चे बाप के हवाले कर दिए जाएं। योर ऑनर, सलमा साहिबा की बेटी 8 साल की है, जबकि बेटा सिर्फ 6 साल का है। और अगर बच्चे इतने छोटे हों तो कानूनी और इखलाकी लिहाज से माँ का पूरा हक है कि बच्चे माँ के पास रह जाएं। और वैसे भी योर ऑनर, जमील साहब तो सारा दिन कारोबारी मसरूफियात की बिना पर घर से बाहर रहते हैं, तो बच्चों की केयर करेगा कौन? वकील साहब, पिछले 6 महीने से तो मेरे क्लाइंट अकेले ही उन बच्चों को पाल रहे थे, और जब उनकी शादी भी हुई थी सलमा से, तो तब भी बच्चों की तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। अभी भी वो अपने बच्चों को बहुत बेहतर पाल लेंगे। योर ऑनर, एक ऐसी खुदगर्ज खातून जो कहने को हाउसवाइफ है, लेकिन ये सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं कर सकती थी। ये जिम्मेदारी भी बच्चों का बाप अदा करता रहा जब तक इनकी शादी जमील साहब से कायम भी रही।
और अब भी योर ऑनर वो इंसान दफ्तर भी जाता है, बच्चों का भी ख्याल रखता है, और जैसे टीचर ने भी आके बयान दिया कि बच्चों का होमवर्क, उनके टेस्ट की तैयारी करवाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, बच्चों की तरबियत, इन तमाम तर की जिम्मेदारी उनके वालिद साहब ने उठाई है। इसके अलावा योर ऑनर इनको कोई कंप्लेंट नहीं है कि बच्चों का खर्चा उन्होंने कभी अदा नहीं किया। बच्चों की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे क्लाइंट ने हमेशा उठाई है। और योर ऑनर आज ये जज्बाती ड्रामा कर रही है अदालत में। इन्होंने तो खुला के वक्त कह दिया था, ये इस कंडीशन पे तैयार हो गई थी कि मुझे ना हस्बैंड चाहिए अपना और ना उसकी औलाद चाहिए, दोनों को ठुकरा के ये घर से निकल गई थी। आज इनको ना जाने क्यों बच्चे चाहिए, शायद इसीलिए क्योंकि बच्चों के साथ एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं और बच्चों की वजह से इनको भी कुछ खर्चा घर में मिल जाएगा। खुद तो ये कुछ करती नहीं है। इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम 15। फरमाएं मैडम, क्या मसला है? हेलो हेलो, प्लीज मेरी मदद करें। मेरा साबिक जो मेरे घर में जबरदस्ती दाखिल हुआ, उसने मुझे पिस्तौल के जोर पे हमाल बना के मेरे बच्चे की टप कर लिए। नाम क्या है आपका? यार इनकी कॉल करके इनका एड्रेस निकालें आप। इनका नंबर है 03। बेबी इत्मीनान से बताएं, मामला है क्या? आप जख्मी कैसे हुई? आपने आने में इतनी देर कर दी, वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले गया। मेरे बच्चे की जान खतरे में। अल्लाह, मैं क्या करूं? कौन ले गया? पूरी बात तो बताएं कि आखिर मामला है क्या? मुझे तलाक हो गई थी, बच्चे मेरे पास ही थे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे शौहर जमील आए थे, उनके सर पे खून सवार था, उनके हाथ में पिस्टल थी, वो मेरे बच्चों का गन पैक में मुझसे छीन के ले गए। इंस्पेक्टर साहब, आपको खुदा रसूल का वास्ता मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए, मेरे बच्चे ढूंढ के ला दो। ध्यान रखें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। आप उस बंदे का एड्रेस मुझे दें कि वो रहता कहाँ है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक पर कन्वेंशन के आर्टिकल 3(1) के मुताबिक हुकूमत मुकन्नना, इंतजामिया, अदलिया और निजी समाजी फलाही तंजीमों को बच्चों के हुकूक का निगहबान करार दिया गया है। इन इदारों को जिम्मेदार करार दिया गया है कि वो किसी भी मामले में बच्चे के मुफाद का ख्याल रखेंगे। इस कन्वेंशन पर पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशिया के तमाम ममालिक ने दस्तखत किए हैं। योर ऑनर, जब जमील को अंदाज़ा हुआ कि बच्चे उसकी कस्टडी में नहीं दिए जाएंगे और शायद कोर्ट का फैसला भी उसके खिलाफ होगा, तो उस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। वो ज़बरदस्ती सलमा साहिबा के घर में दाखिल हुआ और इन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है। इनका हुलिया देखें योर ऑनर, किस कदर बेदर्दी से इनके चेहरे पर ज़रबे लगाई गई हैं। ये कोई इंसानियत है? और ये कुछ भी नहीं योर ऑनर। वो शख्स इनके बच्चों को गन पॉइंट पर घर से अगवा करके ले गया। एक माँ से उसके मासूम बच्चों को कोई शख्स अगवा करके ले जाए और हम उस पर रहम करें? और पुलिस ने भी इस मौके पे सिर्फ खानापूरी से काम चलाया और मामूली सी तफ्तीश की। बच्चे कहाँ हैं? तुम लोग घर की तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, किसके बच्चे और बगैर वारंट आप मेरे घर की तलाशी कैसे ले सकते हैं? बकवास बंद करो। तुम ही हो ना जमील? जी, मेरा नाम जमील है। इंस्पेक्टर साहब, आखिर मामला क्या? आप मुझे कुछ बताएं तो सही। तुम अपनी बीवी के घर से बच्चों को ले आए हो? इंस्पेक्टर साहब, सलमा मेरी बीवी थी, हमारी तलाक हो चुकी है और बच्चे उसके पास है, मैं तो खुद मिल के आया हूँ। सर जी, पूरे घर में तलाशी ले ली पर कोई बच्चा नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, आखिर मामला क्या? आप मुझे कुछ बताएं तो सही। तुम्हारी एक्स वाइफ का 15 पर फोन आया था। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे उसी के पास है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप मुझे प्लीज सही तरह से बताएं कि आखिर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच से बताओ कि तुमने बच्चे कहां छुपाए हुए हैं?
जबकि करना तो ये चाहिए था कि इस शख्स को गिरफ्तार करते और लॉकअप में डाल के इससे पूछते कि बच्चे कहाँ हैं। लेकिन नहीं योर ऑनर, ऐसा कुछ नहीं हो सका। और योर ऑनर, सबसे अहम बात, आज की तारीख तक बच्चे लापता हैं। और दूसरी बात योर ऑनर, उस शख्स के पास बच्चों के पासपोर्ट भी मौजूद हैं और हो सकता है वो शख्स उन बच्चों को मुल्क से बाहर ले जाए। बाकी अब मैं चाहूंगा कि मिस सलमा खुद बताएं कि उस दिन क्या हुआ। जी सलमा। जज साहब, शाम के कोई 7 बजे होंगे, रोड पे बेल बजी। सहर, देखो कोई फकीर होगा, अफ्तारी मांगने आया होगा, जाओ देख कर आओ। मैं अपने बच्चे लेने के लिए आया हूँ, तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं आया। मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं अपने बच्चे नहीं छीनने दूंगी। तेरे बच्चे, तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे बच्चे नहीं छीन सकते। इधर आओ, चलो मेरे साथ। मैं अपने बच्चे नहीं जाने दूंगी। सर, बाबा छोड़ दो मेरे बच्चे को। मेरे साथ। बाबर, सर, बाबर। जज साहब, मैंने फौरन 15 को कॉल की, पुलिस वाले उसके घर पे गए, उसके घर पे मेरे बच्चे नहीं मिले। जज साहब, वो साले मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ लेकर ही होगा। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ हो, 21 साल में हुए। अल्लाह, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मुझे। सलमा साहिबा, संभालिए अपने आप को। मुद्दई को तिब्बी इमदाद के लिए फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए। ठीक है योर ऑनर। वकील साहब, आप मुझे सेक्शन 100 की CRPC की दरखास्त दे दें। मैं सर्च वारंट इशू कर देता हूं ताकि पुलिस बच्चों को बाजियाब करके नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करे। और इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर अ वीक। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 388 के तहत अगर कोई शख्स किसी पर ऐसे जुर्म की तोहमत लगाकर उसका इस्तेहसाल करता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद या 10 साल कैद है, तो उसे 10 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 199 के तहत अगर कोई शख्स अदालत में किसी सच्ची बात को झूठ करार देता है और सेक्शन 200 के तहत दानिस्ता झूठ को सच बनाकर पेश करता है, तो उसको भी वही सजा होगी जो झूठी गवाही के जुर्म के लिए मुकर्रर है। योर ऑनर, ये सारी झूठी कहानी है कि मेरे क्लाइंट ने अपने ही बच्चों को अगवा किया है और अपनी एक्स वाइफ पे कोई तशद्दुद किया है। योर ऑनर, हमें नोटिस दिए बगैर मेरे क्लाइंट के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर दिया गया है और पुलिस अब इनको हरास कर रही है। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सर्च वारंट को विथहोल्ड कर लें। फिलहाल हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बाजियाब किया जाए। मेरा अपना क्लाइंट बहुत परेशान है कि बच्चे कहाँ गए। योर ऑनर, मुझे मुकम्मल यकीन है कि बच्चे उनकी माँ के पास ही हैं और ये सिर्फ ड्रामा रचाया जा रहा है। ठीक है, अदालत आपको 1 हफ्ते की मोहलत देती है और इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड नाउ। शहरोज, मुझे यकीन है कि जमील बेकसूर है और जो बच्चे हैं वो यकीनन सलमा के ही पास है। मैडम, मैं समझता हूँ पुलिस तो कुछ करेगी नहीं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें खुद जासूस बनना पड़ेगा। सही कह रहे हो। देखो, अगली हियरिंग 6 दिन के बाद है। तुम अगले 6 दिन ऑफिस नहीं आओ और मुसलसल सलमा का पीछा करो, फॉलो करो, उसकी मूवमेंट्स पे नजर रखो और देखो कहाँ जाती है। और फोन पे मुझे इत्तला करते रहना। ठीक है मैम, मैं बताता हूँ फिर। हाँ शहरोज, क्या
मैडम, सलमा ने मोहल्ले की दुकान से कुछ खरीदा है और अब वो घर जा रही है। 2 दिन हो गए ना, सलमा किसी से मिली ना इससे कोई मिलने के लिए आया, और बच्चों का भी नहीं पता चल रहा। अच्छा देखो, इसको फॉलो करते रहो। माँ के फोन तक तो हमें एक्सेस नहीं है, शायद इसी तरीके से कोई सुराग मिल जाए। ठीक है मैम। पता नहीं सलमा ने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है या नहीं। हाँ शहरोज, क्या खबरें? अच्छा, मैडम, इस वक्त सलमा जिस शख्स के साथ मौजूद है, इन दोनों की जस्से से लग रहा है कि इन दोनों में कोई खास ताल्लुक है। मैडम, कहीं जमील साहब से खुला की वजह ये शख्स तो नहीं है? ठीक, तुम ऐसा करो कि दूर से ही इन दोनों की निगरानी करो, नजर रखो जरा इन पे, और ये भी पता करो कि ये आदमी है कौन और रहता किधर है। योर ऑनर, मेरी टीम की काविशों और पुलिस के ताउन से बच्चे बाबर जमील और सहर जमील बाजियाब हो गए हैं। सर, हमारी इत्तला पर पुलिस ने जिस घर पर छापा मारा और जिस घर से बच्चे बाजियाब किए गए, वो घर कटेरे में खड़े इस शख्स आहत का है। योर ऑनर, आहत का इन बच्चों से क्या ताल्लुक है और बच्चे इसके घर से क्यों बरामद हुए, मैं चाहूंगी कि अदालत खुद इनसे पूछे। मिस्टर आहत, आपने बच्चों को अपने घर में कैद करके क्यों रखा हुआ था? जज साहब, ये कहानी 2 साल पहले से शुरू होती है। अच्छा हुआ जनाब, आपने खुला के लिए केस तो फाइल कर दिया। हाँ, जमील को वैसे भी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहता था। कैसा नाखदरा आदमी है वो। मेरा बस चले तो मैं अपनी पलकों पे बैठा के रखूं। सलमा, सच कहूं तो अब मुझसे और इंतजार नहीं होता यार। इंतजार तो मुझसे भी नहीं होता, बस थोड़े से दिन, उसके बाद तलाक हो जाएगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे हम लोग शादी के बाद घूमने कहाँ जा रहे हैं? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कहीं दूर समंदर में ले जाऊं, जहां बस मेरे और तुम्हारे अलावा सिर्फ समंदर की लहरें हों और कुछ नहीं। और हमारा जहाज ऐसे वीरान जजीरे पर जाकर रुक जाए जहां कोई भी ना हो, हम दोनों के सिवा, और हम सारी जिंदगी इसी तरह मोहब्बत करते रहे और ऐसी जिंदगी गुजारते, है ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे गम भुला दूंगा। जज साहब, 2 महीने पहले जब हम शादी करने वाले थे, सलमा को पता था कि अगर उसने शादी कर ली तो कानूनी तौर पर वो अपने बच्चों की कस्टडी कभी भी हासिल नहीं कर सकेगी। इसीलिए मुझे उसका साथ देना पड़ा, क्योंकि जज साहब, मैं सलमा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। बाबर और सर पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। इसमें रोने की क्या बात है?
तुम्हें तो पता ही था ना कि मुझसे शादी के बाद जमील तुम्हें कभी भी बच्चे वापस नहीं करेगा, और कानून भी तुम्हारा ये बच्चों के ऊपर हक तस्लीम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने अपनी शादी डिस्क्लोज नहीं की। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। सलमा, मैं तुम्हें यूं डिप्रेस नहीं देख सकता यार। ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ और ना ही अपने बच्चों के बगैर। तो मसला क्या है? हम लोग अभी मलेशिया जा रहे हैं ना जनाब, वहां जाकर आपका सारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। मैंने एक प्लानिंग की है और उसमें तुम मेरा साथ दोगे। ठीक है। मैं एक ड्रामा करूंगी और बच्चे भी मेरे पास आ जाएंगे और जमील मेरा कुछ नहीं कर सकता। योर ऑनर, सारी हकीकत अदालत के सामने है। इस औरत की कितनी क्रिमिनल मेंटालिटी है। इसने तो अदालत तक को धोखा देने की कोशिश की। योर ऑनर, ऐसी औरत जो अपने बच्चों के इगवा का ड्रामा रचाए, योर ऑनर, वो बच्चों को क्या अच्छा शहरी बनाने के काबिल होगी? क्या बच्चे उसकी केयर में एक फाल शहरी बनकर सामने आ सकेंगे? योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बच्चों के बेहतर वेलफेयर के लिए सेक्शन 25 के अंडर गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए बच्चों की कस्टडी बाप को दी जाए। गवाहों के बयानात, वकला की बहस और मुल्जिम के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर जमील का अपने बच्चों पे कस्टडी का दावा दुरुस्त है। लिहाजा सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत यह अदालत उनका यह दावा दुरुस्त कबूल करती है और बच्चों को उनकी कस्टडी में देने का हुक्म सादिर करती है। चूंकि मुसम्मा सलमा ने दूसरी शादी कर ली है और उनकी कोई माकूल ज़राए आमदनी भी नहीं है, लिहाजा बच्चों की वेलफेयर और उनके मुस्तकबिल को देखते हुए अदालत उन बच्चों को उनके वालिद के हवाले करने का हुक्म देती है। और इसके साथ साथ अदालत उनके वालिद मिस्टर जमील को इस बात का भी पाबंद करती है कि वो हर 15 दिन के बाद बच्चों की मुलाकात उनकी वालदा से जरूर करवाएंगे। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।